नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय शिव शंभू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण YouTube चैनल में, और उससे भी ज्यादा खास इस दिव्य और रहस्यमयी ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसी बातों को उजागर करने वाले हैं जो ना आपने कभी देखी होंगी और ना ही सुनी होंगी। ऐसी ही कुछ रहस्यमयी गतिविधियां आपकी प्रेमिका, जी हाँ, आपकी अपनी प्रेमिका आजकल आपके लिए कर रही है। दोस्तों, इसकी सच्चाई आज ही जान लो हमारे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि आपके ग्रह गोचर और कुंडली से निचोड़ ई और निर्मित की गई एक सटीक भविष्यवाणी है। जानकारी के लिए आप सभी को ये बता दूं, जिसे तुम अब तक देवी मानते थे, वही आज तुम्हें धोखे का प्रसाद दे रही है। इसकी सच्चाई आज ही जान लो, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। दोस्तों, प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन ये जो तुमने प्यार किया है, ये कोई सच्चा प्यार नहीं है, बल्कि ये एक धोखेबाज और चालाक प्रेम है। वही जो तुमसे मीठी बातें करके तुम्हारे दिल में बस गई थी। विश्वासघात अब वही तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रही है। दोस्तों, आज जो हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल 100% सटीक भविष्यवाणी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जिसे तुमने प्रेम समझकर अपनाया, जिसे तुमने देवी मानकर पूजा। वो प्रेमिका जिसके लिए तुमने दिन रात एक ये उसी के मन में चल रही है एक साजिश। हाँ दोस्तों, ये वही कन्या है जिसे तुमने अपने जीवन की लक्ष्मी समझा था, लेकिन आज वो तुम्हारे भाग्य को ही निगलने की तैयारी में है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है तुम्हारी कुंडली, तुम्हारे गोचर और स्वयं भोलेनाथ का संकेत। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष कहता है जब शुक्र वक्री हो, जब राहु सप्तम भाव में आ जाए, जब चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, तो प्रेम नहीं बचता, वो षड्यंत्र बन जाता है। और आज यही हो रहा है तुम्हारे साथ। ये व्यापार है तुम्हारे समय, तुम्हारे समर्पण और तुम्हारी आत्मा का। जी हाँ दोस्तों, क्या तुम्हें याद है पिछले 3 शनिवारों से तुम्हारा मन बेचैन है? क्या तुमने गौर किया है रात में तुम्हें वह सपना आता है जिसमें अंधेरा होता है और तुम गिरते हो? दोस्तों, ये संयोग नहीं, ये संकेत है। भोलेनाथ तुम्हें जगा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि आज अगर तुमने उसकी सच्चाई नहीं देखी, तो कल वह तुम्हारा अस्तित्व ही छीन लेगी। शिव कह रहे हैं, हे भक्त, जो तुम्हें देवी लग रही है, वही तुम्हारी परीक्षा है। उसकी सुंदरता में ना उलझो, उसकी बातों में ना बहो, उसके कर्म देखो। जी हाँ दोस्तों, आज जो कन्या तुम्हें प्रेम का वचन दे रही है, वो अंदर ही अंदर एक और पुरुष से संपर्क में है। हाँ, यही वो सच है जिसे जानकर तुम्हारा मन काम जाएगा। हमारी टीम ने कुंडली का विशेष अध्ययन किया और पाया कि उसके पंचम भाव में मंगल और राहु की युति स्पष्ट रूप से गुप्त संबंध और प्रेम में चालाकी दर्शा रही है। दोस्तों, अब आप ही सोचो, जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय था, वही अगर तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा हो, तो क्या वो देवी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, तुमने उसके लिए कितनी दुआएं मांगी होंगी, कितनी बार महादेव से कहा होगा, भोलेनाथ बस वो मिल जाए। लेकिन क्या तुमने कभी ये पूछा, जो मैं मांग रहा हूं, क्या वो मेरे लिए शुभ है? कभी कभी प्रेम के नाम पर हम अंधे हो जाते हैं, और जो सामने है उसे देख नहीं पाते। इसलिए भोलेनाथ ने ही तुम्हें ये वीडियो दिखाया है, ताकि तुम चेतो जागो और आगे की बर्बादी से बच सको। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या किया जाए? जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर 11 बेल पत्र चढ़ाएं और हर बेल पत्र पर उसका नाम लिखें जिसे तुम प्रेम करते हो। फिर भोलेनाथ से प्रार्थना करो, सत्य दिखा दो महादेव, छल का अंत कर दो। हर सोमवार यूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, और उससे कोई भी वादा मत करो जो तुम्हारा मन स्वीकार ना करे। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ 21 दिनों तक करे। ध्यान रखें, ये पाठ उसके नाम के साथ मत करो, बल्कि अपने लिए करो। जी हाँ दोस्तों, और ध्यान दो, तुम्हारे जीवन में ये अवसर बार बार नहीं आएगा जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो। वो एक परीक्षा है। अगर तुम आज जाग गए, तो शिव तुम्हें उस सच्चे साथी से मिलाएंगे जिसके भाग्य में तुम्हारा नाम पहले से लिखा गया है। लेकिन अगर तुमने आंखें मूंद ली, तो तुम्हें वही मिलेगा जो अभी तुम्हें छल रहा है। और याद रखो, ब्रह्मांड हर धोखे का हिसाब रखता है, लेकिन वो पहले तुम्हें चेतावनी जरूर देता है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारा दिल टूटा है, ये सच है, लेकिन इससे पहले कि तुम्हारा आत्मविश्वास टूटे, भोलेनाथ ने तुम्हें ये संकेत भेजा है।
अब निर्णय तुम्हारा है, तुम रुक कर बर्बादी देखोगे या उठकर शिव का नाम लोगे। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है तो समझो शिव स्वयं तुम्हें ये संदेश दिलवा रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो, भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। और अब समय आ गया है उसके मोह से मुक्त होने का जो प्रेम के नाम पर छल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हारे मन को छू गया हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन की सच्चाई खोल रही है, तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव, मैं जाग गया। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो प्रेम में अंधे हो गए हैं, जो छल को ही भक्ति समझ बैठे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे साथ होने वाले काल को रोक सकता है स्वयं भगवान भोलेनाथ जी। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये प्रेमिका तुम्हारे साथ इस तरह क्यों कर रही है, आखिर क्या चाहती है। इसके बारे में आज हम आपके सामने साझा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम कोई साधारण बात नहीं कर रहे, आज हम आपके दिल से जुड़ी उस गहरी सच्चाई को उजागर करने वाले हैं जो अब तक आपसे छुपी हुई थी। दोस्तों, कई लोग हमें मेल, मैसेज और कमेंट में यही लिखते हैं, हमने उसे दिल से चाहा फिर भी वो हमें छोड़कर चली गई, हमने उसके लिए सब कुछ किया फिर भी उसने हमें धोखा दे दिया। जी हाँ दोस्त, तो लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके इस व्यवहार के पीछे कौन सा कारण था, आखिर क्यों वो इतनी क्रूर हो गई। आज हम इस वीडियो में उसी सवाल का जवाब देने आए हैं। तुमसे क्या चाहती थी, वो क्यों खेला उसने तुम्हारे दिल से। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जिसे तुम प्रेमिका कहते थे, जिसे तुमने देवी समझा था, जिसे तुमने अपने जीवन का सबसे पवित्र रिश्ता माना था, वही आज तुम्हें बर्बादी की ओर धकेल रही है, क्योंकि वो अब किसी और के साथ संबंध बना चुकी है। हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको तकलीफ होगी, लेकिन ये वो सत्य है जिसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारी कुंडली में साफ दिखाई दे रहा है उसका प्रेम अब तुम्हारे लिए नहीं बचा है, उसका मन और शरीर अब किसी और के पास है, और वह तुम्हें सिर्फ एक बाधा मान रही है। जी हाँ दोस्तों, हमने जब तुम्हारी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण किया तो पाया कि तुम्हारे सप्तम भाव प्रेम और रिश्ते का भाव में शुक्र और राहु की युति चल रही है। दोस्तों, ये स्थिति ये बताती है कि तुम्हारे रिश्ते में कोई गुप्त षड्यंत्र, धोखा और भ्रम है। साथ ही प्रेमिका की कुंडली में देखा गया कि वो बुध के प्रभाव में चालाक, योजना बनाने वाली और आत्म केंद्रित। उसका हाँ दोस्तों, महादेव कहते हैं जो सत्य को नहीं देखता वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर तुमने इस लड़की की सच्चाई को अब भी नहीं समझा तो फिर तैयार रहो, उसके धना में सहायक होगा। जी हाँ दोस्तों, यह जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो स्वयं भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव